जैन साथियों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्र मुझसे जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ उठा सकें। हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। कल जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हम बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब उसके सारे सवाल आपसे हल हो जाने चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसकी एक्सरसाइज आपको सारे सवाल कराएंगे हम। आप उम्मीद है आपने अगर ट्राई किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो फिर भी हम सारे सवाल यहीं पर हल कराएंगे आपको। प्रश्नावली दो पॉइंट दो, ठीक है। इसमें सवाल करना है, निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को ज्ञात कीजिए तथा शून्य ज्ञात कीजिए तथा उनके शून्य को व गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, ये है, ठीक। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है। निम्न मतलब सवाल नीचे आएंगे, हमें से मिटा के यहीं पर सवाल लिखेंगे। इसमें 6 खंड है। इसमें 6 खंड है, इसे नोट कर लीजिए। अब इसका हम पहला खंड हल करेंगे। इसके 6 खंड हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का तरीका वही है, इसके गुणनखंड करने हैं। इसको हम ऐसे बराबर लिख के गुणनखंड करेंगे, बराबर 0 लिख के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना हम जानते हैं। ये 8 इसके गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक से उसकी गुणा करेंगे। कोई गुणांक नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड यहाँ इस चिन्ह के अनुसार देखते हैं। अगर माइनस के चिन्ह है तो 8 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 2 आए, ठीक है। 8 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 2 आए। 4 दूनी 8, 4 माइनस 2, ठीक है, इंटू एक्स। ये सेम है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बटे 2, क्यू एक्स सेम है, ठीक है। गुणनखंड ऐसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के अंदर गुणा करेंगे और एक्स के अंदर गुणा करेंगे। 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में
क्या कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 4, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2, यहाँ क्या बचा x माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा 2 चौक 8, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4, ठीक। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 4 उधर पहुंच जाएगा प्लस 4, ठीक है। x प्लस का 2 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2, ये इसके शून्यांक आ गए, शून्यक आ गए, ठीक है। ये इसके अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। ठीक है। अब शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध कैसे करेंगे हम, संबंध की जांच कैसे करेंगे हम, यहां लिख देंगे जांच, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग पढ़ा था ना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल, शून्य कौन से, एक 4 है, यहाँ पर क्या है एक माइनस 6 है, इनका योगफल माइनस 2, हाँ माइनस 2 है, योगफल करना है ना, तो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, एक्स का गुणांक है माइनस 2। देखिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप है, ये तो द्विघात समीकरण हो गई, ये बहुपद है, बहुपद का व्यापक रूप ये है। इसी फॉर्म में इसको देखेंगे ना, इसी फॉर्म में इसको लिख लो, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, वैसे मन में रखने की चीजें हैं ये, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये यही है, ठीक है। अब x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक है माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, हाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ 1, ठीक। यहाँ कितना आया 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 गए 2 2, इसका मतलब हमारा हल दिया हुआ आंसर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल कितना है 4, एक 4 है, दूसरा माइनस 2,
अचर पद कितना है यहाँ पर? अचर पद है -8। एक्स स्क्वायर अचर पद है -8, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस का 8। ठीक है, इसका मतलब ये भी ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे हम हल करते हैं। सारे के सारे सवाल ऐसे ही हल होंगे। आप सवाल करने का तरीका सीखिए। कायदे में आपको सारे सवाल खुद करने चाहिए थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखते कि हम कर चुके हैं और उसका फोटो क्लिक करके भेजते। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगता कि हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। सारे सवालों में यही तरीका अपनाएंगे। अगर आप चाहते तो हम इसको मतलब एक दो सवाल बता के आगे बढ़ते, आपस में बचता है, लेकिन हम सब सवाल बताएंगे। आपने कोई किसी ने कमेंट तो किया नहीं। ठीक है, सारे सवालों में ये तरीका अपनाएंगे, नोट कर लेना। वेरी नाइस, गुड। ऐसे कमेंट से बढ़िया है आप कुछ क्वेश्चन करें कि आज समझ में आया नहीं आया। हाँ, ये उनके लिए ठीक है जो पास कर चुके हैं, वो तो क्लास देख रहे हैं, वो तो कमेंट करेंगे ऐसे। लेकिन जो छात्र पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सवाल को लेकर ही कमेंट करें कि सवाल कैसे होगा, ये हल हो गया, ये नहीं हल हुआ, आगे कैसे पढ़ाई होगी, उसको लेकर कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा है 4s² माइनस 4s+1। ठीक, ये बहुपद है। इसके भी हमें ज्ञात करने हैं, तो इसके बराबर में भी हम 0 लिख लेंगे। अब एक की इसके गुणांक से गुणा, 1 चौक 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड इस चिन्ह से देखते हैं। यहाँ प्लस है तो 4 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 4 आए। ठीक, कैसे? 2 दूनी 4, 2 + 2, 2 दूनी 4, 2 + 2 इंटू s+1। ठीक, यहाँ 4s² माइनस अंदर गुणा माइनस s गुणा 2 से 2s माइनस प्लस माइनस 2s+1 = 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2s कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 2 दूनी 4, 2s। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, एक तो कॉमन सब में होता है। यहाँ क्या बचा? 2s। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और अंदर क्या बचा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1। ठीक, इन दोनों क्या कॉमन है? 2s-1 इंटू यहाँ क्या बचा? 2s-1 = 0। ठीक है, 2s-1 = 0 तथा 2s-1 = 0। यहाँ इसका क्या मान है? 2s-1 उधर पहुंच जाएगा +1, s = 1/2। 2 गुणा में नीचे पहुंच जाएंगे बटे में। ठीक, एक तो ये शून्य का आगा इसका। ठीक है, एक 2s = 1, s = 1/2, -1 उधर पहुंच जाए +1, 2 इधर गुणा में है, नीचे पहुंच जाएंगे भाग में। ठीक है, एक शून्य के दोनों आंसर आ गए हमारे। अब इसकी जांच करनी है। ठीक है, गुणांकों में। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? -x का गुणांक अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्य कौन कौन से हैं? एक है 1/2, दूसरा है +1/2 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? इसमें आएगा एस, क्योंकि इसमें एस दे रखा है ना। एस का गुणांक कितना है यहाँ पर? उसी फॉर्म में लिखेंगे हम, एक्स प्लस बी वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में। तो यहाँ पर -4, एस का गुणांक कितना आएगा? -4 अपॉन एस स्क्वायर गुणांक कितना है? एस स्क्वायर का गुणांक है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है? 2, यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 भाग दे देंगे, यहाँ का बचा 2/2 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। ये भी सही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अचर पद शून्य गुणनफल क्या होगा? अचर पद। एक सेकंड, और अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एस स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल एक शून्य क्या? 1/2 इंटू दूसरा है 1/2 इक्वल टू अचर पद क्या है? 1, एस स्क्वायर गुणांक कितना है? 4। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा में अगर भिन्न हो तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 1/4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के आप नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे क्लास से जुड़ें और सवालों को हल करें, क्लास को पढ़ें, रेगुलर पढ़ें और उसका फीडबैक दें। और जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के, तो हमें भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा लगेगा हमें, फिर हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब है तीसरा, तीसरा है 6x² -3 माइनस, देखिए कोई भी बहुपद है उसको पहले जैसे व्यापक रूप होता है ना, a² + bx + c, इसी रूप में लिखेंगे हम। ठीक है, चरपद बाद में आएगा, चरपद पहले आएंगे, चरपद के साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये 7x इधर ले आएंगे और 3 उधर ले जाएंगे। 6x² -7x और -3 हल करने के लिए बराबर 0 को लिख देंगे। ठीक है, अब 3 की गुणा 6 से करेंगे, 6 × 3 = 18
18 के ऐसे गुणनखंड माइनस है, घटाने पर 7 आए। 9 दूनी 18, 9 माइनस 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या जो कॉमन है वो ले लेंगे, हल करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6, x² से x, ठीक है। और कुछ छात्र होंगे ना, उन्हें हम एक बार बता दे रहे हैं, कुछ छात्र होंगे वो सोच रहे हैं कॉमन कैसे लेंगे। देखो इनको तोड़ लेंगे, इसको 2 तिया 6, x 2 बार है तो 2 बार x लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर इसे तोड़ देंगे, 3 तिया 9, एक x है प्लस 2x है माइनस 3, ठीक है। हर सवाल नहीं बताएंगे, सवाल में बता रहे हैं ये, ऐसे लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, ठीक, और एक x कॉमन है, जो कॉमन है वो ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ 3 और x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x बचा माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ x कॉमन ले लिया तो 3 और x कॉमन ले लिए, क्या बचा 3 बस, प्लस इन दोनों क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा। यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1, ठीक है। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ क्या बचा 2x, 3 माइनस उधर पहुंच जाएंगे प्लस में x 3, 2 यहाँ पर गुणा में नीचे पहुंच जाएंगे भाग में, एक तो ये आ गया इसका शून्य गया यानी कि हल। यहाँ क्या बचा 3x प्लस का 1 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, ठीक, x माइनस का 1 यहाँ 3 गुणा में नीचे पहुंच जाएंगे भाग में, दूसरा ये आ गया, ये 2 शून्य का आ गया, ठीक। अब हम इनकी जांच करके देखते हैं। शून्यकों का शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक कौन, x² का गुणांक, ठीक है। एक शून्य क्या है 3/2 प्लस दूसरा क्या है माइनस 1/3, यही है, ठीक है। इक्वल टू माइनस x का गुणांक कितना है -7, x² गुणांक कितना है 6, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 2 और नीचे नीचे गुणा 2 गुणा 3, 7/6, 3 दिया 9 माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6 इक्वल टू 7/6, 9 में से 2 गए 7, 6, 7/6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड। ठीक है, नीचे जगह रही नहीं, हम यहाँ पर अब इसे मिटा दे रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या है? एक शून्य 2/3 इंटू -1/3 इक्वल टू अचर पद कितना है? -3। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 6। अब देखिए, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ का बचा -1/2, इधर कितना बचा? -1/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे हल करते हैं। ठीक है, उतार लेना इसे। सब चीज कॉपी में लिखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है और हमेशा अपने साथ रखनी है, याद रखना है इसे। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर आपको देने हैं, हमें नहीं देने हैं। ठीक है, हमारे 10th में 96 नंबर आए थे मैथ में। 4 नंबर इसलिए कट गए थे, हमने ये कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन ठीक थी, मन में तो ठीक कर रहे थे, कॉपी गलत कर रहे थे, तो हम सोच रहे समय मिल जाएगा, इससे बढ़िया दूसरा सवाल कर दे। तो हमने रचना का सवाल कर दिया, सारे सवाल आते थे हमें, हमने रचना का सवाल कर दिया, रचना के नंबर हमारे कट गए, नहीं तुम्हारे पूरे 100 नंबर आते। चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। ठीक है, कोई कहेगा ये तो बहुपद के रूप में है ही नहीं, क्योंकि बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है, इस फॉर्म में है ही नहीं, इसमें अक्षर पद है ही नहीं। अगर कहीं भी अक्षर पद नहीं है ना तो 0 तो लिख सकते हैं ना हम, 0 तो लिख सकते हैं, ये अक्षर पद है हमारा। ठीक है, फिलहाल इसे हल करते हैं हम। ये करने के लिए हम 4u² 8u = 0 कर देंगे हम। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4u, यहाँ क्या बचा? u, 4 कॉमन ले लिया ना, तो u कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? u, 4 दूनी 8, u कॉमन ले लिया था, यहाँ 4u बराबर 0 तथा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्या बचा? u 0/4 इधर गुणा में, इधर पहुंचाएंगे भाग में। ठीक है, u 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे वो 0 ही आएगा। एक तो हमारा ये आ गया शून्यक, और दूसरा u इधर प्लस में 2 है, इधर पहुंच जाएंगे माइनस में 2, एक दूसरा ये आ गया। ठीक है, तो हम जांच करते हैं इसकी। शून्यकों का योगफल बराबर
माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल, एक शून्य क्या है 0 प्लस दूसरा क्या है माइनस का 2। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक कितना है 8 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4। ठीक, यहाँ क्या बचा 0 है, प्लस माइनस माइनस का 2, 4 दूनी 8, कितना बचा माइनस का 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको वैसे माइनस को काट भी सकते हैं, बराबर में है ना वो। और सरल करना चाहते तो और भी कर सकते हैं, अगर 2 से 2 भी काट सकते हैं तो 1 इक्वल टू बना रहा है, बात बराबर है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्य को गुणनफल, एक शून्य क्या 0, दूसरा क्या है माइनस का 2, इक्वल टू अचर पद क्या है यहाँ पे 0 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 4। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। मिटा दे रहे हैं, इसकी जोर से नोट कर लेना। जब हम पढ़ते थे तो मैथ में हमें इतना इंटरेस्ट आता था ना, एक हम एक क्लास आगे की किताब को हल करते थे। जैसे अगर हम 8 में थे तो उसमें हम नाइन्थ का हल किया था, 9th में थे तो हमने 10th का हल किया था, 10th में तो हमने 10th का ही हल किया था, वो 10th का बोर्ड का था। 10th में तो ना और लेंगे कोई आगे क्लास का हल करने का, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है ना, बोर्ड में तो अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसी फोकस करना था। गणित में इतना इंटरेस्ट था, आगे से आगे पढ़ते थे हम, मजा आता था ना हल करते हुए। इसीलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, आप भी इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी इसी फॉर्म में 15t, नहीं सिर्फ 15 है। इसको भी इसी फॉर्म में एक बार लिख लेंगे, एक्स 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी रूम में लिख लेंगे इसे भी, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ठीक है, इस फॉर्म लिख लेंगे हल करने के लिए, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 के ऊपर रूट चढ़ाएंगे और स्क्वायर, क्योंकि 15 रूट इंटू 15 रूट, इनकी जब 2 बार गुणा करेंगे तो रूट कट जाएगा। ठीक, 15 ही आ जाएगा आंसर, वही आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अभी क्या बन गया, सूत्र लिख लेंगे, ऐसे बोर्ड में ऐसे लिख देते हैं हम सूत्र, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि छात्र ने क्या किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, कल हमने आपको इस ऐसे सरल संख्याएं लिखवाने के लिए कहा था, भूल गए थे, आज हम लिखवाएंगे आपको, लगा देंगे। यहाँ टी स्क्वायर ए की जगह टी है, बी की जगह पे रूट 15 है। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी टी प्लस रूट 15
दूसरे विक्रम a माइनस बी यानी कि t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचा, t प्लस √15 इक्वल टू 0 तथा t माइनस √15 इक्वल टू 0। ठीक है, यह प्लस का 15 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का √15। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का √15 इधर पहुंच जाएगा, प्लस का √15। एक हल ये आ गया और दूसरा हल ये आ गया। अब उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध देख लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल कितना, एक तो है माइनस का √15 प्लस दूसरा है प्लस का √15। ठीक, x का गुणांक कितना है, माइनस x का गुणांक कितना है 0 अपॉन x t के फॉर्म में है ना, तो t² गुणांक कितना है 1 माइनस प्लस 0 0 किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होगा, अचर पद अपॉन t² का गुणांक। गुणनफल कितना है, माइनस का √15 गुणा प्लस का √15। अचर पद कितना है, माइनस का 15। t² गुणा कितना है 1 माइनस माइनस √15 गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, ये जहाँ डालो बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लेना, इसे मिटा देंगे अभी। देखिए, किसी भी छात्र का गणित इंटरेस्ट नहीं ना, तो धैर्य बना रखो, उसे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हमें भी पहले गणित से बहुत डर लगता था, 6 क्लास से पहले हमें गणित से इतना डर लगता था, हम चाहते थे कि गणित को हम छोड़ देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि लड़कों के लिए मैथ कंपलसरी है। फिर हमने मैथ पढ़ना शुरू किया और फिर मैथ में ऐसा इंटरेस्ट आया, फिर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हमारा मैथ ही हो गया। ऐसा ही इंटरेस्ट आपके अंदर हम जगा देंगे, बस आप हमसे लगातार बने रहिए हमारे साथ। कोई भी समस्या आपको गणित में नहीं आएगी। ठीक है, जब हमको पता चला कि गणित लेना कंपलसरी है लड़कों के लिए, फिर हमने मैथ पढ़ना शुरू किया अच्छे से। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, 6, 8 और 9 को हमने पढ़ाने के लिए बारे में हम विचार कर रहे हैं, उन्हें भी हम पढ़ाएंगे। अब इसीलिए हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं 6, 8, 9 को, कि अधिकतर लड़कियां मैथ छोड़ देती हैं 8 के बाद। हम चाहते हैं कि लड़कियां भी मैथ लें, क्योंकि वो किसी से कम है नहीं, किसी मामले में किसी से कम नहीं है। तो मैथ का टीचर अच्छा ना मिलने की वजह से वो मैथ छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपका मैथ में इतना इंटरेस्ट जगा देंगे, इतना सरल तरीके से आपको गणित पढ़ाएंगे,
आपको गणित से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप गणित से कहेंगे गणित बच्चों का खेल है और आप गणित से खेलेंगे। ठीक है, पहले खंड के सारे सवाल हल हो गए, दूसरे खंड के देखते हैं कितने सवाल आज हल कर पाते हैं, क्योंकि समय भी ध्यान में रखना होता है। देखो सवाल ये दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रखा है। देखो एक पहला नंबर सवाल एक, शून्यकों का देखो सवाल नंबर एक कुछ इस तरह से दिया रखा है, 1/4 कॉमा -1। देखिए यहाँ लिखा शून्यकों को योगफल व गुणनफल क्रमशः दिए रखे हैं, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो शून्यकों का योगफल और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य अल्फा बीटा होते हैं ना व्यापक रूप में, तो एक शून्य का अल्फा 1/4 है और बीटा -1 है। ठीक है, योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्या दे रखा अल्फा कितना दे रखा है 1/4, बीटा क्या दे रखा है प्लस का माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस माइनस। ठीक, इसे और हल करेंगे हम ऐसे, 1 त्रिची गुणा कर लो, 1 गुणा 1 4 इंटू 1 4, 4 की एक से गुणा करेंगे 4, ठीक 4, माइनस के 4 ज्यादा है प्लस का 1 कम है, तो माइनस के 4 में से 1 गए, माइनस के 3/4, ये फल आया यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों सॉरी ये तो दे रखा ना हमारे पास, ये अल्फा बीटा, ये हमारे पास दे रखा है ना शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का ही मान 1/4 है। ठीक, ये अल्फा ये बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो एक फल दे रखा है हमारे पास 1/4 और जो गुणनफल है ना अल्फा इंटू बीटा वो माइनस का 1 दे रखा है, योगफल क्या अल्फा प्लस बीटा 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है कितना माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1। हमने पढ़ा था कि एक द्विघात द्विघात बहुपद का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर किसी द्विघात बहुपद के इधर लिख दे रहे हैं, हमने पढ़ा था किसी
द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा कॉमा बीटा है तो उनकी द्विघात बहुपद किस रूप में लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना है? शून्य को गुणनफल कितना है? -1। ठीक है, इसको हल करेंगे हम। ठीक है, कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स, तो हल करेंगे। बटे में 4 है, सब में गुणा कर देंगे, फिर एलसीएम 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, एलसीएम 4 ले लेते हैं हल करने के लिए। तो एलसीएम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 4 से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स, और 4 नीचे, 4 से 4 भाग देंगे, 1 ही आएगा, माइनस के 1 से 4 को भाग देंगे 4। ठीक है, 4 की एक्स से गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 की 1 से गुणा करेंगे माइनस का 4। 4 की 0 से गुणा करेंगे, 4 की 0 से गुणा करेंगे, 0 इंटू 4 0 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आंसर है। इसको उसके द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, द्विघात बहुपद के रूप में। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, ये आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। अगला सवाल हम बता रहे हैं। एक सवाल और बताएंगे, फिर कल बताएंगे। देखिए, दूसरा सवाल दे रखा है हमारे पास, √2, 1/3। शून्यकों का योगफल ये दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है? √2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितने दे रखा है? 1/3। ठीक है, अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं ना, वैसे याद करेंगे। हमारे पास द्विघात बहुपद व्यापक रूप में इस प्रकार है, अल्फा बीटा, अगर उसके दो शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस रूप में है। हम पहले से हल करेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के रूप में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 की हर संख्या, सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे। इधर एक्स स्क्वायर, 3 की एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का √2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 की 0 से गुणा करेंगे 0। अब बहुपद के रूप में लिख लेंगे। पी ऑफ एक्स कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 3
√2 × x + 1। ठीक, ये आंसर है हमारा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, यहीं से कल मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सभी छात्रों तक हमारी क्लास को पहुंचा दीजिए। कल मिलते हैं। जय हिंद।